लखनऊ में मौजूद हैं संजय त्रिपाठी हमारे साथ हैं। संजय, लखनऊ के लोगों का क्या कहना है? मुंबई में हमने देखा मिली जुली राय है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, लखनऊ से राय बताएं। बिल्कुल, देखिए आज चर्चा का विषय सुबह से ही बना हुआ है और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं। कुछ बैंक से जुड़े हुए हैं, किसी का अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस करते हैं। तो मैं उन सबसे उनकी राय जानूंगा और समझूंगा कि आखिरकार ये 2000 का नोट जो अब बंद कर दिया गया है, हालांकि 30 सितंबर तक डेट है कि आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? ये जो 2000 रुपये का नोट बंद किया गया है, इसमें ये तर्क दिया जा रहा है कि इनकी लाइफ ख़त्म हो गई, 4-5 साल में रिन्यू कराने के लिए। तो ये अगर इतनी इसकी लाइफ ख़त्म हो गई है तो और नोटों के क्या हाल है, नंबर एक। नंबर दूसरी चीज़ ये है कि जो 2000 के नोट जो है 30 सितंबर की डेडलाइन रखी गई है, ये किस ग्राउंड पे किस रखी है? क्या खाली सरकार का अपना मोनोपोली है, सरकार की अपनी जो सोच है कि जो हमने सोच लिया वही करना है? फैसला थोपे जाने की बात करें, आप तो बैंक से जुड़े रहे हैं, क्या लगता है ये जो निर्णय लिया गया है इससे लोग कितना प्रभावित होंगे? लोग बिल्कुल नहीं प्रभावित होंगे, खाली जिन लोगों के पास काला धन है वही प्रभावित होंगे। मेरी एक राय है कि एक्सचेंज फैसिलिटी बिल्कुल ना अलाउ करी जाए, सारे नोट अकाउंट में जमा किए जाए। पिछली बार भी किया हुआ था, एक्सचेंज फैसिलिटी थी, लोगों ने अपने सर्वेंट्स लगा के और स्टाफ लगा के सारी काले धन को नए नोटों में बदल लिया था। सब अकाउंट में जाए और जरूरत के हिसाब से लोग निकालें। चेंज ना किया जाए, अकाउंट में डिपॉजिट किया है, लेकिन आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किल बात होती है कुछ सालों में, हर कुछ सालों में इस तरह से नोट बंद कर देना। क्या लगता है आपको? नहीं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आम जनता को इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए कि उनको कोई परेशानी होगी। इस नोटबंदी को कई लोग 2016 की नोटबंदी से मिला के देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एक्चुअल इसको देखा जाना चाहिए 2013-14 की नोटबंदी से, जबकि ये कहा गया था कि 2005 के पहले के नोट सर्कुलेशन में नहीं आएंगे, लेकिन वो अभी भी लीगल टेंडर है। उसी तरह से ये 2000 के नोट अभी भी लीगल टेंडर रहेंगे 30 सितंबर के बाद भी। तो इसलिए जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। लोग अपना जैसे भी चाहें कर सकते हैं, चाहे वो अपना एक्सचेंज कर सकते हैं, वो 20,000 तक की उसमें लिमिट है, लेकिन अकाउंट में जितना भी पैसा डालना हो वो डाल सकते हैं। काले धन पर अंकुश लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन ये 2000 का नोट तो नज़र ही नहीं आ रहा था, कहीं गया कहाँ? ये ब्लैक हो गया था सारा पैसा? 2000 का नोट सरकार ने मतलब अपने फेज वाइज इसको बंद करने का पहले ही से प्लान कर दिया था। 2018-19 में इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी थी, क्योंकि ये ऐसा आभास होने लगा था कि ये ब्लैक मनी के रूप में जमाखोरी या क्या नाम है मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में उपयोग किया जा रहा है। 2018-19 में जब ये बंद किया गया, उस समय सर्कुलेशन में 6.73 लाख करोड़ के करीब जो है मुद्रा जो है 2000 के नोट जो है सर्कुलेशन में थे। 31 मार्च 2023 को ये घट के जो है 3.67 लाख करोड़ के रूप में जमा मतलब सर्कुलेशन में है। तो इसका मतलब है 3 लाख करोड़ के रुपए जो है करीब वो जमाखोरी। और 3 लाख करोड़ रुपए बड़ा अमाउंट है। 3 लाख करोड़ रुपए बताना है कि ब्लैक मनी हो रखी थी, अब वो वापस आ जाएगी। इससे लगेगा आपको कि ब्लैक मनी पे वाकई अंकुश होगा, वापस आ जाएगी, वो एक नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि चुनाव में जो आपने कनौज में देखा, ऐसे कई लोग हैं जो 200 करोड़ 500 करोड़ के पकड़े गए हैं, यही सब कहीं ना कहीं 3 लाख करोड़ इकट्ठा है। चुनावों में बहुत इस्तेमाल होता था, ये एक बड़ी बात की इन्होंने। और ये अब जब 2000 का नोट वापस लिया जाएगा तो नहीं लगता आपको कि ये इसका बेजा इस्तेमाल जो हो रहा था करेंसी का वो रुकेगा? बिल्कुल रुकेगा, और ये मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है कि एक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए, जहां तक मैं समझता हूं पूरी तरह से इसको रोका जाएगा। गृहिणी हैं, आप बता दें कि क्या लगता है ये फैसला आपके हित में है? क्योंकि महिलाएं कुछ पैसा जरूर अपने पास रखती हैं छुपा कर। हाँ, ये बिल्कुल हमारे हित में है। एक्चुअली 2016 में जब पहली नोटबंदी हुई थी, उस समय ही सारी गृहिणियाँ मेंटली प्रिपेयर हो चुकी थी कि ये मोदी सरकार है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो उसके बाद से ही महिलाओं ने अपने पास जमा करके घर में कैश रखना कम कर दिया और वो बैंक में डिपॉजिट करना चालू कर दी। तो हमें नहीं लगता है महिलाओं को कोई काफ़ी दिक्कत होगी। महिलाएं भी समझदार हो गई थी। पहले दौर की जब नोटबंदी देखी थी तो उसके बाद घरेलू महिलाओं ने ये सारा पैसा अपना बैंक पे जमा करना शुरू कर दिया। डिजिटल करेंसी को बढ़ावा मिलेगा इससे, डिजिटल लेन देन?
देखिए, आज की डेट में अगर आप एक टैक्स पेयर की बात करते हैं तो उसने एटीएम तक जाना छोड़ दिया है। यूपीआई इतना 2016 के बाद से धीरे धीरे फेस वाइज यूपीआई इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आज की तारीख में पान वाले से लेके सब्जी वाला तक यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। और ये लखनऊ या महानगरों में नहीं, एक छोटे से गाँव में भी, मैं बबेरू में परसों था, बबेरू जैसे बिल्कुल हम देख सकते हैं लगातार लोगों का मिक्स रिएक्शन सामने आ रहा है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।